दोस्तों, अगर आप सोने के गहने खरीदते हैं तो आपने अक्सर दो शब्द सुने होंगे, BIS हॉलमार्क और HUID नंबर। लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता कि इन दोनों में क्या फर्क है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि BIS हॉलमार्क क्या होता है और HUID नंबर क्या होता है और गहने खरीदते समय आपको इन दोनों को क्यों देखना चाहिए। पहला हिस्सा, BIS हॉलमार्क क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं BIS हॉलमार्क क्या होता है। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। यह भारत सरकार की एक संस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि जो सोना आप खरीद रहे हैं वह असली और सही शुद्धता वाला हो। जब किसी सोने के गहने की जांच हो जाती है और वह सही पाया जाता है, तब उस पर BIS हॉलमार्क की मुहर लगाई जाती है। इसका मतलब होता है कि उस गहने की सरकारी लैब में जांच की गई है। उदाहरण के लिए, अगर गहना 22 कैरेट का है तो उस पर 916 लिखा होता है। यह संख्या बताती है कि उस गहने में 916 हिस्सा सोना और बाकी अन्य धातु है। इस तरह BIS हॉलमार्क हमें यह भरोसा देता है कि गहना सरकारी मानकों के अनुसार सही है। दूसरा हिस्सा, HUID नंबर क्या होता है। अब बात करते हैं HUID नंबर की। HUID का मतलब होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह एक 6 अंकों का यूनिक नंबर होता है। हर हॉलमार्क गहने को एक अलग पहचान देने के लिए यह नंबर दिया जाता है। इस नंबर की खास बात यह है कि हर गहने का नंबर अलग होता है। मतलब अगर दो गहने बिल्कुल एक जैसे भी दिखते हों, तब भी उनके HUID नंबर अलग होंगे। आप इस नंबर को BIS के मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर चेक करके यह पता लगा सकते हैं कि गहना वास्तव में हॉलमार्क किया गया है या नहीं। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक समस्या भी है। कई बार हॉलमार्क और HUID नंबर होने के बाद भी गहने में कमी हो सकती है और आज की मशीनें भी उसे पकड़ नहीं पाती हैं। देखिए, गहने में जो सोना होता है वह 22 कैरेट का ही होता है, लेकिन जब गहना बनाया जाता है तो अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए गहनों में केडियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गहनों के हिस्सों को जोड़कर जॉइंट बनाया जाता है। यहीं पर कई लोग धोखा करते हैं। कुछ कारीगर हल्का या कम शुद्ध कैडमियम इस्तेमाल कर देते हैं और कई बार इसे ऐसी जगह लगाया जाता है कि मशीन से जांच करने पर भी वह पकड़ में नहीं आता। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई नई मशीन या नई तकनीक आ जाए जिससे यह भी जांच में पकड़ में आने लगे। अगर ऐसा होता है तो यह ग्राहकों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अभी की सच्चाई यह है कि हॉलमार्क और HUID होने के बाद भी गहने में कुछ कमी हो सकती है। इसलिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यह जरूर देखें कि गहने पर HUID नंबर हो और वही नंबर आपके बिल में भी लिखा हो। दूसरी बात, जब आप गहना बेचने जाएं तो कोशिश करें कि उसी दुकान में बेचें जहां से आपने खरीदा था और बिल के हिसाब से ही बेचें। गहने को पिघलाकर बेचने की गलती मत कीजिए। जैसे आपने बिल में 22 कैरेट के हिसाब से गहना खरीदा था, वैसे ही उसे बेचिए। उस समय कीमत भी ज्यादा मिलती है, इसलिए आपको फायदा होगा। इन बातों को जरूर याद रखें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ऐसे ही और भी जानकारी वाले वीडियो इस चैनल पर मौजूद हैं, उन्हें भी जरूर देखिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपको सही और सच्ची जानकारी दे सकूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।